यूपी के देवबंद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला हुआ है। उन पर गोली चली है, लेकिन वो बाल बाल बच गए। पुलिस जांच के मुताबिक अब तक पता चला है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले में प्रयोग की गई कार हरियाणा की है। देवबंद कस्बे में स्विफ्ट डिजायर कार HR 70D 0278 गाड़ी से सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी के प्रमुख के काफिले पर 4 राउंड में फायरिंग की, जिसमें चंद्रशेखर गोली लगने से घायल हुए हैं। हालांकि घायल होते हुए भी इस हमले पर उन्होंने अपना बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी, हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी, कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। मुझे तो सही तरह याद नहीं, हमारे साथ थोड़ी पता। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी या पीछे? आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है कागालेडी वाला, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी उनसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। 5 लोग उसके साथ। मनीष हाँ, भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसको? किसी ने आपके साथियों ने किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। अच्छा, और किसी को भी गोली लगी है? आपको ही गोली? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था, उनको लगी है शायद। किसको? डॉक्टर बजपाल जी को। मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर की कमर पर गोली से खरोंच आई है। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि जिस समय हमला हुआ उस समय हमारी गाड़ी अकेली थी और हमारे लोग आगे पीछे थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण अपनी फॉर्च्यूनर कार UP 14 DC 0008 से देवबंद से सहारनपुर की तरफ जा रहे थे, तभी उन पर गोलियां चलाई गईं। फॉर्च्यूनर कार में आगे नंबर प्लेट पर एक गोली लगी, जबकि दूसरी गोली ड्राइवर साइड के अपोजिट दरवाजे में लगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अपनी इसी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद तक पहुंचे थे, आगे सहारनपुर जा रहे थे। ये UP 14 DC 0008 नंबर की फॉर्च्यूनर है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके देवबंद से जैसे ही निकले कि इसी के बराबर में जो एक दूसरी स्विफ्ट डिजायर कार थी वो चल रही थी और बदमाशों ने अचानक उनकी इन फॉर्च्यूनर गाड़ी पर गोली चला दी। एक गोली यहाँ, ये जो नंबर प्लेट है यहाँ पर लगी, आप देख सकते हैं गोली का निशान है। गोली जो है वो इस नंबर प्लेट को भेदती हुई आर पार हो गई है और बदमाशों ने और दूसरी गोली चलाई। एक जो दूसरी गोली है वो फॉर्च्यूनर के इस गेट पर यहाँ पर लगी है। ये देखिए आप, इसी तरफ चंद्रशेखर बैठे हुए थे, ये गोली फॉर्च्यूनर गाड़ी में लगी है। गनीमत इस बात की रही कि जो गोली थी वो चंद्रशेखर के पेट को छूते हुए चली गई है, इसलिए जान का खतरा फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक नहीं है। लेकिन 2 गोली अभी इस फॉर्च्यूनर पर नजर आ रही है। पुलिस ने CCTV के जरिए गाड़ी की पहचान करने की कोशिश की है। स्विफ्ट गाड़ी जो कि इस वक्त चंद्रशेखर की इस फॉर्च्यूनर कार के बिल्कुल बराबर में चल रही थी, CCTV फुटेज में साफ हुआ है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस स्विफ्ट डिजायर कार में कौन कौन से बदमाश शामिल थे, कितने शूटर थे और क्यों चंद्रशेखर के ऊपर इस तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश करने के लिए गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस हमले पर SSP सहारनपुर डॉक्टर विपिन टाडा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोली उनके पेट को छूते हुए गई है, उनकी हालत स्थिर है, वो खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। इसमें पुलिस को लगभग 5:15 बजे के करीब सूचना मिली फायरिंग की, जिस पर कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो मौके पर देखा गया है, गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है, सामान्य स्थिति है। और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसकी पुलिस पूरी पड़ताल करेगी और जो भी साक्ष्य हैं और जो घटनाक्रम बताया गया है उसके आधार पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस पूर्णतः करेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के प्रमुख हैं। 2014 में उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की थी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।